आज 12 तारीख है, 12 जुलाई। और भगवान ने कहा था जो मूढ़ व्यक्ति है वो मुझे नहीं जान सकते। तब प्रश्न होगा ये मूढ़ है कौन? मूढ़ जो व्यक्ति है वो कौन? अभी बता रहे हैं। भगवत स्वरूप नहीं जानने के कारण वो मूढ़ व्यक्ति किस शोचनीय अवस्था में रहते हैं, तो जान ले। मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। ये जो जिनके बारे में बता रहे हैं, मूढ़ा माम अवजानन्ति, जो मुझे नहीं जानते, राक्षसीम आसुरीम मोहिनी प्रकृतिम एव श्रिताः। श्रिताः आश्रिता। राक्षसी, राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, इसे समझते हैं। या तो मोह रूप वृद्धि करने वाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति। मोहिनी मन जो मोहित करने वाले, दोनों ही मोहित करने वाले हैं। राक्षस कौन है? कि बिना कारण द्वेष करके अनिष्ट करना, अनिष्ट करने का जो स्वभाव है। और आसुरी कौन है? काम क्रोध लोभ वश के कारण दूसरों को कष्ट देना। राक्षस में कुछ कारण है, अपना काम क्रोध मोह मद मात्सर्य से वशीभूत होकर के काम करना, वो है राक्षस। माने आसुरी, सॉरी। और राक्षस एक बिना कारण, उसका कोई कारण ही नहीं। चित्त भ्रष्ट आशा ज्ञान कर्म निरर्थ सारे ही किए, वे आसुरी अति राक्षसी स्वभाव मोह मोहात्मक लिए। अच्छा, मोघ शब्द देखो आप, मोघ शब्द कितने बार आया पता है? 3 बार। विचेत समन, उनके जो चित्त है वो निष्फल है, जी उनका ज्ञान भी निष्फल है। वो उनका चित्त विक्षिप्त रहे, विचेत सन विक्षिप्त रहता है। मोघाशा का अर्थ है कोई आशा नहीं है, व्यर्थ आशा है। जो भी कर्म भी करते हैं वो व्यर्थ है। और उनका जो ज्ञान है वो संसार के बारे में, भगवान के बारे में तो है नहीं, तो वो भी व्यर्थ है। क्योंकि देहादेशो आत्मबुद्धि, मोह क्या है? कि देहादेशो आत्मबुद्धि। तो राक्षसी आसुरी मोहिनी श्रिता है, ये मोहात्मक प्रकृति। मोहिनी माने क्या? शास्त्र ज्ञान से भ्रष्ट करने वाले, जो शास्त्र ज्ञान है उससे भ्रष्ट करने वाले। उनके आशा व्यर्थ है, उनके कर्म व्यर्थ है। तो भगवान को निंदा करते। मगर वो प्रश्न होगा, भगवान की निंदा करते हैं तो फिर भी वो तो कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अपने स्वार्थ फल की आशा करने के लिए करते हैं। वो इच्छा करते हैं, मगर वो उनका जो कर्म है वो बेकार है, केवल भोग प्रदान करना है, वृथा है कर्म में। क्योंकि भगवान का अनादर किया, तिरस्कार किया। तत्व से मैंने जीव से तत्व जिज्ञासा, जीव का जो लक्ष्य है वो तत्व को जानने के लिए, वो छोड़ करके केवल इसमें ही पड़ा रहता है तो उनका जीवन बेकार है। भगवान पहले भी बताया था, मोघम पार्थ से जीवते, मोघम शब्द बताया 3 अध्याय में। तो ये बात है उनके जीवन बेकार है। ये दोनों श्लोक में बताया, फिर आगे हम लोग
कल देखेंगे।